अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान MJ TV मेरे साथ आज मौजूद हैं MKM पाकिस्तान के कन्वीनर या साबिक कन्वीनर जो भी कहें, फ़ारूक सत्तार साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आए थे। इनके साथियों की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है जो MKM पाकिस्तान की पार्टी के इंतखाबात हुए हैं उनके हवाले से, और फ़ारूक सत्तार साहब काफ़ी नाराज़ हैं, गुस्से में हैं अपनी MKM की जो मौजूदा जो क़यादत है, जो ताज़ा तरीन और ताज़ा दम क़यादत है उनसे मुताल्लिक़। तो फ़ारूक सत्तार साहब, इलेक्शन कमीशन में क्या हुआ? देखिए, ये दूसरी समात दूसरी तारीख़ थी। इससे पहले 16 दिसंबर को बुलाया गया। तो जो फ़रीक़ सानी है, जो MKM राब्ता कमेटी और जो उनके नुमाइंदे आए, तो उन्होंने ये अर्ज़दाश्त नहीं रखी कि हमें अब तक कॉपी नहीं मिली है। मेरे ख़्याल में उनको जब नोटिस सर्व हो गया 16 दिसंबर को, तो उनको कॉपी खुद आके ले लेनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन से उन्होंने नहीं ली, वो हमने आज उन्हें कॉपी दी। हमारा हालांकि ये काम नहीं था, तो इसका मतलब डिलेइंग टैक्टिक है। वो इस बात से खौफज़दा है कि उन्होंने जिस तरह ये पार्टी के अंदर जमहूरियत और इलेक्शन को चुराया, एक फ्रॉड, झरलू और बाला ही बाला रात की तारीकी में चोरी छुपे इलेक्शन कराए, जिसमें कारकुनान तक को इत्मीनान में नहीं लिया गया। देखिए, पार्टी के इंतखाबात की तारीख से मैं वाकिफ़ हूँ और उसमें मन पसंद लोगों को ही इलेक्ट कराया जाता है। लेकिन जो ये इलेक्शन हुआ है, ना मीडिया को इतला थी, ना शेड्यूल था, ना इलेक्शन कमीशन का ऐलान, ना इलेक्शन बोर्ड, ना कोई पोलिंग स्कीम। 16 अक्टूबर को लियाकत अली ख़ान की बरसी के ताज़ियती इजलास में चंद कारकुनान आए, उन्हें छत पर भेज के कैंप लगा के बैलेट बॉक्स रख दिया। अगर क्या बस ये 30 अफराद हैं, इनको टिक करना है आपने। तो ये आपको भी उन्होंने पार्टी से निकाल दिया? देखिए, मुझे तो 2018 अक्टूबर नवंबर में इन्होंने, जब मैंने पार्टी जिन उसूलों और क़वाइद और ज़वाबित के ख़िलाफ़ जब ये चला रहे थे और अपनी मनमानी कर रहे थे और चंद लोगों के मफादात के लिए पार्टी को चलाया जा रहा था, तो मैंने ये अलम बगावत उठाया। आप कन्वीनर थे? मैं कन्वीनर था और मेरे साथ 14 वोट थे। 21 वोट उनके पास अगर थे भी तो 2/3 नहीं थी, लेकिन किसी तरह इलेक्शन कमीशन में आके इन्होंने मैनेज किया। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैनेज किया, अब खालिद मकबूल सरबराह बन गए। उसके बावजूद भी मैंने कहा कि चलें, मैं उनकी सरबराही को तवहन करहन चले मैं मान लेता हूँ, मेरे इख्तलाफ है, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन अब पार्टी का रोड मैप तो बताएं, पार्टी को इस बहरान से कैसे निकालेंगे जो आपकी बल्दियाती फेलियर थी। 4 साल आप रहे, इख्तियारात का हम इशू के ऊपर ही रहते हैं। ये कन्वीनर होता क्या है? देखें, राब्ता कमेटी के इंतखाबात में 35 लोग इलेक्ट होते हैं, जो भी वोट्स उनको पड़ते हैं 45 या 50 आदमियों में से। वो जब 35 आदमी फिर वो बैठकर एक कन्वीनर का इंतखाब करते हैं जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं। लेकिन ये पार्टी आपने बनाई? देखें, पार्टी ये बनी थी 84 में और उस वक्त से ये मेरे नाम पे रजिस्टर है। अच्छा। थी उस वक्त से, और फिर इसको बचाया भी 22 अगस्त के उस सानहे के बाद। पार्टी को वोट पड़ते रहे वो भी आपके नाम पे पड़ते रहे? देखें, मैं इस बहस में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि पार्टी मेरे नाम पे रजिस्टर थी। यहाँ जो टिकट दिए जाते थे उस पर दस्तखत हर इलेक्शन में मैं करता था। अच्छा। पार्टी के सिलेक्शन का तरीका जो भी एक मशावरत से रहा हो, और उसमें उस वक्त MKM के बानी का जो वीटो या फाइनल वर्ड था वो ज़ाहिर है कि हरफ आखिर होता था। तो ये सारी बातें किसी से ढकी छुपी नहीं है। ना, आपको अपने पार्टी इंतखाबात में धांधली पे तो बड़ा अफसोस है, मगर जो धांधली 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात में कराची में आपके लोगों के साथ हुई, 14 MNA उठा के आपके लोगों की जगह वो मुंतखब करा लिए गए, उस पर आपको इतना अफसोस नहीं नज़र आ रहा? उसमें क्या वजह है, क्या कमज़ोरी है, क्या खौफ है? नहीं, उस पर भी मैं वाहिद उस वक्त जब मैं MKM के साथ था तो मैंने कहा कि हमें एजिटेट करना चाहिए। कम से कम 4 से 6 हमारी नशिस्तें ज़बरदस्ती छीनी गई हैं, और मैंने साबित भी किया कि जो मेरी लीड थी वो निकाल कर मेरे मुखालिफ उम्मीदवार PTI के दी गई, और वो पतंग वाले सारे वोट निकाल लिए गए, और उसकी जगह खाली बैलेट पेपर पर बल्ले की मोहर लगा के काउंटिंग के दौरान वो डाल दिए गए। तो मैंने तो देखिए, वो जब पोलिंग एजेंट्स तो निकाल दिए गए, हमारे पास गवाही नहीं है। हर पोलिंग स्टेशन का प्रिजाइडिंग अफसर या रिटर्निंग अफसर अगर हल्फिया कुरान पे हल देगा तो वो बताएगा कि वहाँ क्या हुआ। क्योंकि मैंने किस पे शक है? मुझे शक है कि PTI को इसका फ़ायदा पहुँचा है।
पीटीआई ने इसको मैनेज किया है। तो कराची में भी और शायद पंजाब में भी, क्योंकि मुझे कराची में से मेरी 4-6 सीटों का गम नहीं है, बल्कि शहबाज शरीफ की सीट भी बल्दिया टाउन में NA 249 में छीनी गई, बिलावल भुट्टो की लियारी में सीट छीनी गई। ये बताएंगे वहाँ पीटीआई नहीं। इसमें क्या इसमें एस्टेब्लिशमेंट का, फौज का भी कोई रोल था? देखिए, अगर ये रोल था या है तो ये देखिए ये सवालिया निशान है। देखिए, मैंने तो कभी भी शक की बुनियाद पर किसी के खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं लगाया। मैं ये चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन या अदालतें अब ये तय कर दें, जब अगर अदालतें एक जुडिशियल एक्टिविज्म पर चली गई हैं और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातों का नोटिस लेना शुरू किया है जहाँ बहुत सारे आईनी इदारों। अभी तक क्या किया है 2018 की धांधली? मैं ट्रिब्यूनल में हूँ। मेरे 2 सवालात हैं कि जो मेरी लीड थी उसके बराबर बैलेट पेपर जो ब्लैंक थे वो अवेलेबल क्यों नहीं? अपनी अच्छा, दूसरा पार्टी ने क्या किया? देखिए, पार्टी ने तो मुझे मना कर दिया, मैं तो अपोजिशन के साथ जाके खड़ा हो गया। इन्हीं जो इख्तलाफी नुक्ता था इसी पर तो मुझे पार्टी से अलग किया कि आप अपनी मनमार्जी करें। मैंने कहा उसूलों पर हमारी सीटें छीनी गई हैं। तो आपको तो ये भी नहीं पता किसने आपके साथ धांधली की? देखिए, मुझे मालूम हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान के अवाम भी बहुत सारी बातें समझ रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया भी समझ रहा है, पाकिस्तान की अदलिया भी समझ रही है, लेकिन अदलिया को और इलेक्शन ट्रिब्यूनल को अब अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। और इसमें जो दूध का दूध, आप मदई सुस्त गवाह चुस्त तो नहीं हो सकता ना। आपको यही नहीं पता MQM दाता थी कराची की, ठीक है? आज आप कहते हैं मेरे पास सबूत कोई नहीं है ना, आप नाम लेने की जरूरत सबूत है ना। मैं कह रहा हूँ कि 320 पोलिंग स्टेशनों के मैंने काउंटिंग के वक्त की मैंने वीडियो मांगी है जो नहीं दी जा रही है। किसने किया? ये प्रिजाइडिंग अफसरान गवाही देंगे और रिटर्निंग अफसर उन्हें हल्फिया बयान के लिए बताएं, इसलिए कि मैंने नहीं देखा। मैं पोलिंग स्टेशन के अंदर, देखिए मैं पोलिंग स्टेशन के अंदर, मैं ज़ाहिर काउंटिंग के वक्त मैं पोलिंग स्टेशन के बाहर था, मैं एजिटेट कर रहा था। 320 पोलिंग स्टेशन में एक साथ नहीं हो सकता। किसने बैठाया RTS? देखिए, RTF में जो रिजल्ट जिस तरह आ रहे थे वो भी सबको पता है, फिर अचानक बंद हो गए। मेरी शुरू में लीड थी, मेरे मुखालिफ उम्मीदवार 3 बजे जाके नाराज़ होके काउंटिंग से, पोलिंग से, और उनका मुझे पता है कौन जीते, मेरी सीट ले ली गई है। वो ये कह के चले गए, सो गए। अगले दिन शाम को रिजल्ट आया तो मेरे किसने बिठाया? इलेक्शन कमीशन के उस वक्त के सरबराह जो थे चौधरी साहब, वो बताएंगे किसने बिठाया। आपको नहीं वो बताएं, मेरे इल्म में बखुदा नहीं। अच्छा, ये बताएं, लेकिन ये सारे सिस्टम जो बिठाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, काउंटिंग से पोलिंग एजेंट, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, MKM, PTI वाले खुश निकल रहे थे, इसका मतलब उनको फेवर दी जा रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके अल्ताफ़ हुसैन जो है क्या अभी भी आपके लीडर हैं? देखिए, अल्ताफ़ हुसैन MKM के बानी, उन्होंने MKM बनाई थी, इसलिए एक बानी होता है और वो बानी रहता है। लेकिन MKM पाकिस्तान हमने बनाई 23 अगस्त को। उस MKM देखिए, उस MKM पाकिस्तान को जो है उस MKM पाकिस्तान हमने बनाया। देखिए, मैंने अल्ताफ़ हुसैन को निकाल दिया। मैंने राब्ता कमेटी, उस वक्त जो MKM का मैनिफेस्टो था, वो जो सारी कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें और राब्ता कमेटी में उन तमाम लोगों को हमने अलग किया जो 22 अगस्त के साथ खड़े थे। जो 23 अगस्त के साथ खड़े थे, वो 22 अगस्त जब मुल्क के खिलाफ नारे लगे थे, मुल्क के खिलाफ, तो आपने अल्ताफ़ हुसैन को निकाल दिया। देखिए, मैंने उन तमाम, आप क्यों क्वालिफाई कर रहे हैं? आप क्यों क्वालिफाई कर रहे हैं? जो 22 अगस्त के साथ थे, आपके लीडर हैं या नहीं है? देखिए, जो 22 अगस्त के, देखिए, मैंने कहा कि मैं सरबराह हूँ, मैं लीडर था। अच्छा। 22-23 अगस्त को मैंने पार्टी संभाली। मैंने कहा हम लंदन से अलग हैं, ना वहाँ से हमारा कोई राब्ता उसके बाद से था, ना है, ना हमारा कोई राब्ता होगा। हमने पॉलिसी जो बनानी थी, पाकिस्तान के लिए सियासत करनी, पाकिस्तान में करनी है, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के लोगों के लिए करनी। आपको सियासतदान बनाया किसने? देखें, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, एक मिडिल क्लास पार्टी में आया, एक अच्छा नज़रिया था, एक मिडिल क्लास नज़रिया था, और मैं उस वक्त को नहीं भूलता जब लोगों की नस पर हाथ रखा था। उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने मौका दिया नहीं दिया ना मुझे। अच्छा, देखिए, मुझे तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं, मुझे कोई मौका दिया ही नहीं गया। हाँ, अगर देखिए, अगर एस्टैब्लिशमेंट का रोल था कि मेरे दफातर बंद थे, 9-0 अगर बंद था, खुर्शीद मेमोरियल बंद था, मेरे बाकी दफातर बंद थे, मुझे 7 दफातर दिए गए बहुत मुश्किल से, लेकिन उसके बाद मुझे कोई दफ्तर नहीं दिया गया। मेरे लापता साथी जो कुछ फारूक सत्तार साहब, मैं अगर एस्टैब्लिशमेंट से मुराद ऑपरेशनली DG रेंजर्स थे, मैं उनसे मिलता रहा। अगर और इदारों के लोग थे तो उनके साथ जो हमारा इनडायरेक्ट राब्ता था, हम अपनी कोशिश करते रहे, लेकिन हालात का जबर मुझे। मिलकर क्या कहते थे?
उन्हें मिलकर भी और उनसे मिले बगैर भी और लिखकर जो भेजता था कि भाई ये हमारे लापता अफराद है, इनको ढूंढने में हमारी मदद करें। 18 जुलाई के इलेक्शन से पहले मिलके क्या कहते थे? ये 25 जुलाई 2018 के, उससे पहले भी वही कहता था जो उसके बाद कहता हूँ। इलेक्शन के लिए क्या डिस्कस होता था? इलेक्शन के लिए भी जाहिर है कि यही डिस्कस होता था कि फेयर फ्री साफ शफाफ इलेक्शन होना। इसका मतलब अगर नहीं हुए तो डीजी रेंजर्स जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप उनके पास जाते थे। देखिए मतीउल्लाह जान, अगर ये आज आपने अदालत लगा ली और आज आप कोई फैसला चाहते हैं और मैं कोई इस अदालत का जज हूँ और आप पिटिशनर है, तो अगर ये फैसला आज ही करना है आपने, तो फिर शायद मैं कोई वर्डिक्ट दे दूं, लेकिन ना मैं जज हूं, ना मैं मुंसिफ हूं, ना मेरे सामने गवाहियां हैं, मैं शक की बुनियाद पर नहीं कहूँगा। मैं चाहता हूं कि इदारों को भी चाहिए कि अगर उनकी साख किसी भी वजह से और इस तरह के सवालात और इस तरह का कोई माइंडसेट जिसमें ये सारी बातें मौजूद हैं, उन्हें भी आइंदा पाकिस्तान की सालमियत और बका के लिए और मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ये ज़रूरी है कि हमें अपनी साख को कायम रखना। अगर हमारे इदारों की साख मुतासर हो रही है, ये PTI की हुकूमत का जिस तरह आना, फिर इंतखाबात में धांधली का होना, उससे अगर हमारे इदारों की साख पर कोई असर पड़ रहा है तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि उसको। तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपने अपने आईनी इदारों के हुर्मत को नहीं बचाना? देखिए मुझे आईनी इदारों की हुर्मत को बचाने के, मैं तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हूँ। आप जो है अपने पार्टी के ओहदे के लिए इलेक्शन कमीशन में आ गए हैं, तो जो 25 जुलाई को आईनी ओहदों के साथ हुआ, आपकी सीटों के साथ हुआ, उसके लिए आपने क्या? मेरे भाई मतीउल्लाह जान, हर चीज़ तुम्हारी तो नहीं चलेगी ना मर्जी से। मैंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पिटीशनें की हुई हैं भाई, वो भी एक आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन ने बनाया। वो जो धांधली कमेटी बनी थी परवेज खटक की सरबराही में, धांधली की तहकीकात, उसमें भी मैंने सारी चीज़ें अपनी भेज दी थी और परवेज खटक को कई मरतबा रिमाइंडर भी दिए कि भाई हमें बुला लो, हमें सुन लो कम अज़ कम, लेकिन परवेज़ खटक ने नहीं बुलाया। अब सुना उनके भी इख्तलाफात वज़ीर आज़म इमरान खान से, अपनी PTI के सरबराह से। अब मुझे नहीं पता कि वो उनके साथ क्या धांधली हुई है, और KPK के बल्दियाती इलेक्शन में उन्होंने मुँह की खाई तो क्यों खाई है, अब वो बताएं कि वो किस चीज़, जो फसल वो बोई थी उन्होंने, उसी फसल को काट रहे हैं, तो उनसे जवाब लें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो तो इसमें शर्माते भी नहीं है, अपना किसी के ताल्लुक जो जुड़ा हुआ है उसको जाहिर करने में उन्हें कोई आर भी नहीं है, बल्कि वो तो अपोजिशन को भी जोड़ने के, वो भी कहीं ना कहीं अब एस्टेब्लिशमेंट से जो फसल आपने अल्ताफ हुसैन को पार्टी से निकाल कर बोई, आज वो फसल आप खुद निकल कर काट रहे। मैं एक बात कह दूं, जो MKM के बानी के ज़माने में, जो लंदन के ज़माने में MKM थी, उस वक्त जो पार्टी की पॉलिसियों ने जो फसल बोई थी, आज तक वो हम सब काट रहे हैं। मैं भी, इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे कोई स्पेयर नहीं किया। कि 22 अगस्त का जो मेरा केस था, आप जो कह रहे हैं, तो वो 22 अगस्त का केस अगर अल्ताफ हुसैन पर है तो वो फारूक सत्तार पर भी है, आमिर खान पर भी है, और जो पूरी MKM की हायरार्की है वो आज भी कोर्ट में 22 अगस्त के, जबकि हमने डिनाउंस किया, हम उन नारों से अलग हो गए, लेकिन आज इसका मतलब है कि हम तो 22 अगस्त से आगे चले गए, लेकिन पाकिस्तान का ये निज़ाम, ये अदलिया आज भी हमें 22 अगस्त में फिट कर रही है। दुरुस्त है कि MKM को ख़राब करने में आप सब लोग जिम्मेदार हैं इसके, क्योंकि आपने खुद को इस्टेब्लिशमेंट के आगे बेबस कर दिया। देखें, मैं मिनसुल जमात, पूरी जमात कहीं ना कहीं जो गलतियां की हैं उसकी वजह से अपनी हिमाकत हो, लेकिन देखिए 50% MKM के खिलाफ साजिशें भी थी, उसको तकसीम करने की, उसको तोड़ने की। देखिए साजिशें जो MKM का मुखालिफ था, कौन? और बड़ी लंबी लिस्ट है, बैठ के कॉफ़ी पे बात करते हैं, पहले कॉफ़ी पे बात करते हैं। देखिए मैं क्यों क्वालिफाई करूँ किसी को भाई, अगर फ़र्ज़ कर लें, देखिए मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग किसी वक्त मुतय्यन थे, मुझे नहीं मालूम किसकी क्या पॉलिसी, उनका कोई एक अमल हो सकता है जो उस साजिश की गम्माजी करता हो, लेकिन मैं ये मिनसुल इस्टेब्लिशमेंट कह दूँ। हाँ, मिनसुल जमात जो हिमाकतें, गलतियाँ, जो पॉलिसियाँ हमारी गलत थी, वो फसल जो गलत बोई थी उसको आज सब काट रहे हैं। और मेरे ख्याल में मुझे भी जो अलहदा किया गया कि भाई उनका अलहदा होना MKM से, वो तो उन्होंने अपने पैर पे खुद भी कुल्हाड़ी मारी थी 22 अगस्त को, लेकिन मुझे जो अलहदा किया गया वो मफादात के लिए, कब्जे के लिए, मनमानी के लिए, भरमबाजी के लिए, अपनी बदमाशी। अगर आप इतने मशहूर MKM के लीडर हैं या थे, तो आप अपनी नई पार्टी क्यों नहीं बना लेते? एक MKM पाकिस्तान का ठप्पा लगवाना क्यों ज़रूरी है इलेक्शन में आने के लिए? ये MKM के नज़रियाती सीनियर, नए, नौजवान, जूनियर कारकुनान तय करेंगे। ये मतीउल्लाह जान या कोई और इस चीज़ को नहीं तय करेगा कि हमें नई पार्टी बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए। हमारी पार्टी है, हमने इसको 35 साल 40 साल दिए हैं, तो ये कैसे आप समझ लेंगे कि ये पार्टी से हम अपने आप को अलग कर सकते हैं? अगर होना होता तो इस MKM से, जो जिसमें मतलब एक ऐसा माइंड सेट है जो कि
84 की एमकेएम का आप नई नहीं। पार्टी नहीं मैंने बना देखिए सकते। मैंने तो 84 की एमकेएम को बहाल करने के लिए तंजीम बहाली कमेटी बनाई, मेरिट पर फैसले, मिडिल क्लास, सेक्युलर, अर्बन, एजुकेटेड। ये वो पार्टी है जो पूरे पाकिस्तान में मिडिल क्लास की ऑर्गेनाइज ऐसी पार्टी, उस पार्टी को बचाना है। उसको बचाने से, उसके इंतशार और तकसीम को कम करने से कराची की मजबूती और इस्तेहकाम होगा, और उसी से पाकिस्तान की बका और सलामती भी जुड़ी कराची के साथ। आपके साथ आए वकला वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आप जो हैं अल्ताफ़ हुसैन को मुहब्बे वतन समझते हैं? देखें, पाकिस्तान के आइन में जिनको ये तय करना है कि कौन गद्दार है और कौन मुहिब वतन है, वो फैसला करें। ये एक शहरी के तौर पे और सियासी कारकुन के तौर पे ये मेरा काम नहीं है। मेरा फ़र्ज़ ये था कि मैं 23 अगस्त को अलग हो जाऊं और 22 अगस्त की रात को ही मैं अलग होने के लिए चला। देखिए मैं कोई ऐसी चीज़ पर राय दूँ जहाँ पाकिस्तान की अदालत को और रियासत को ये तय करना है, जो इस्तिग़ासा है उसको ये तय करना है। मुख्तलिफ़ तरह के अगर नौयत के मुकदमात हैं, 22 अगस्त का मुकदमा है, उसमें तय किए बगैर मैं कोई राय दे दूं, मेरे ख्याल में ये मेरा बायस होगा। मैं कोई राय बढ़ के उनके नारे लगाते थे, तो आज आप राय भी नहीं दे पा। देखें, 22 अगस्त के बाद ना हमने नारे लगाए, ना मैं कोई राय दे रहा हूँ, लेकिन मैं बदतमीज़ और बदतहज़ीब आदमी नहीं, मैं ख़ानदानी आदमी हूँ। मैंने उस ज़माने की ख़राबियों का सारा मलबा भी उन पर नहीं डाला। मैंने उनके ख़िलाफ़ नाशाइस्ता ज़बान भी इस्तेमाल नहीं की। बहुत कुछ बताया भी नहीं उनके बारे में। देखें, वो जो पॉलिसी की गलतियाँ थी, चीदा जब मुझसे सवालात होते हैं मुख्तलिफ, तो मैं बहुत सारी पॉलिसी को कहता हूँ मैंने सुल जमात, वो हमारी गलत पॉलिसी थी, गलत फैसला था, जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। और आइंदा अगर 10 ओवर का मैच रह गया तो अपने अगलों को भी आखबत ना अंदेश मतलूकुल अनान, जो राब्ता कमेटी के मेरे लोग हैं, उनको भी यही समझाता हूँ कि अब सैनिटी और बेटर सेंस को प्रिवेल करना चाहिए। अल्लाह के वास्ते होश के नाखून लो, अब अपने क़िबले को दुरुस्त कर लो। अब एक 10 ओवर का मैच है, गलतियों से गुरेज करना है, इस मैच को बचाना। अगले मैच की टीम 35 साल से कम उम्र के नौजवानों के हाथों में पार्टी दें, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के, और अगला मेयर भी 35 साल से कम उम्र का कराची हैदराबाद का। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि ये जो कराची में जगह जगह खुदाई से असला निकल रहा है, ये किसने दबाया था? देखिए, मेरे ख्याल में कोई लेटेस्ट तो भी ऐसा वाक़या मेरे सामने नहीं आया। 2 दिन पहले बड़े हैवी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और बड़ा 2 दिन पहले का मुझे वाक़या नहीं पता। अच्छा। लेकिन चंद साल पहले ऐसी सिचुएशन थी, लेकिन उसके बाद उसका भी कोई सिरा नहीं मिला कि वो फिर वो असलहा कहाँ बाजियाब हुआ, किसने दबाया था, कोई केस बना, उसमें किसी गिरफ्तार किया गया। मेरे भी सुनने में नहीं, अगर आपके कुछ सुनने में आए तो मुझे बताइए। अच्छा, ये बताएं ना कि आपके खिलाफ इस वक्त कोई मुकदमा एस्टैब्लिशमेंट ने दायर कर रखा है? जितने 22 अगस्त से पहले के थे सारे मुकदमात हैं। 22 अगस्त तक का मुकदमा इस्टेब्लिशमेंट ने किया नहीं किया, उस वक्त की हुकूमत ने किया था। पेंडिंग है ना, मैं तो पेशियाँ भर रहा हूँ 22 अगस्त की। फैसले नहीं होने चाहिए अभी तक होने चाहिए। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि हम ये जो हर हफ्ते पेशियाँ भुगतते हैं, हमने डिनाउंस किया है। और उन मुकदमात की वजह से आप पे ज़हनी दबाव तो बहुत होगा। देखिए, उन मुकदमात की वजह से और जो हालात हैं कि एक खला है कि एक खला को भी पुर नहीं होने दिया गया किसी वजह से, एक हालात का जबर है। ऐसे हालात कायम रखे गए हैं कि जिसमें एमकेएम की मज़ीद तकसीम बड़ी आसान हो गई और लोगों ने आपस की रवादारी को छोड़ के अपने मफादात के लिए पार्टी पर कब्जा कर लिया। कुछ लोग कहते हैं कराची में लोग अब सुख का सांस ले रहे हैं, क्योंकि अल्ताफ़ भाई जब अरूज पे थे तो आप उनके साथ मिलके किसी को सांस भी नहीं लेने देते थे। आप इस्तिग़ासा के वकील हैं या दिफा के वकील हैं? आप दोनों तरफ के सवाल पूछ रहे हैं यार, एक लाइन लेना भाई। इसको बैलेंस कहते हैं। तो मेरा वही बैलेंस है कि मैं न फॉर हूँ न अगेंस्ट हूँ, मैं तो बात ही नहीं कर रहा। ये फैसले तो कहीं और होने हैं, और अवाम अगर ये कह रहे हैं तो आप जाके सर्वे करके बता दें कि क्या आप सर्वे करें, उससे पता चलेगा कि ये खला है, उससे किसको फ़ायदा और किसको नुकसान हो रहा है। आप जाके कर लें। बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब, रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान। कराची की सियासत के हवाले से इस्लामाबाद में हमारे जैसे सहाफ़ियों को बहुत देर से मौका मिलता है कि कराची का कोई अहम सियासी रहनुमा यहाँ आए, तो इसलिए एमजे टीवी ने मुनासिब समझा कि उन तमाम बुनियादी सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश की जाए जो सवाल आम शहरियों के ज़हनों में आए दिन आते रहते हैं। मतीउल्लाह जान, एमजे टीवी से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।